हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानीर क्लासेस। सो एज़ यू ऑल नो, हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी जहाँ पे हम एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। लास्ट वीडियो में हमने जनरल साइंस स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चंस हो गए थे जो रहते हैं, उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है। उसमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स क्या बनाते हैं, ठीक है, अपना फूड ग्लूकोज। अब देखते हैं क्या क्या चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, हमने यहाँ पे पढ़ा। ऑक्सीजन प्लांट्स को चाहिए नहीं होती, ये एज ए रिजल्ट फोटोसिंथेसिस के बाद रिलीज़ करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, उसके बाद सनलाइट चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नाइट्रोजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है, एट विच रीजन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम डू द प्लांट्स कैरी फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि जो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, ठीक है, 7 कलर्स जिसमें होते हैं, आउट ऑफ दोज प्लांट्स कौन सा यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सही ऑप्शन क्या होगा, रेड एंड ब्लू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्लांट हार्मोन। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन प्लांट हार्मोन है। पहला है एडर्नलिन, हमने कल पढ़ा था। एडर्नल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर लोकेटेड है, वो क्या सेक्रेट करते हैं, एडर्नलिन। सो ये प्लांट हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट इंसुलिन, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, पेनक्रियास क्रिएट करती हैं उसको, किस में हेल्प करता है ये, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में। तो ये भी प्लांट हार्मोन नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस में होता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, ये भी ह्यूमन हार्मोन है जो रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। ये भी प्लांट हार्मोन नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज़। 2-3 बार हमने डिस्कस कर लिया कौन सा प्रोसेस है इसमें, बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पिक्चर प्लांट बिकम मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। सो पिक्चर प्लांट क्या होता है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है फॉर नाइट्रोजन। और पिक्चर प्लांट हमेशा कहाँ पे ग्रो करते हैं, ऐसी सॉइल में जिसमें नाइट्रोजन नहीं होगी, ठीक है, जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होगी। अब इनमें से कौन सा पार्ट मॉडिफाई होकर पिक्चर बनाता है। ठीक है, इस तरह की पिक्चर देखने को मिलती है। यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे इसका फ्लैप लगा होगा, यहाँ से कोई इंसेक्ट आएगा, ट्रैप हो जाएगा और फ्लैप बंद हो जाएगा। तो ये कौन सा मॉडिफाइड पार्ट है, लीफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। सो इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो सकता है, विटामिन डी। ठीक है, ये कब सिंथेसाइज होता है, जब हमारी बॉडी एक्सपोज होती है टू सनलाइट। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, विटामिन डी। ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस वाज डन इन 1770 बाय जोस प्रिस्टली। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था फोटोसिंथेसिस पे, कब, इन द ईयर 1770। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, उसमें उन्होंने क्या बताया था, उसमें उन्होंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस बताई थी, उन दोनों गैसेस की क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एयर में ऑक्सीजन भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, उनका रोल बताया था। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फाइटो हार्मोन्स आर, फाइटो मतलब प्लांट्स, फाइटो हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स हुए जो प्लांट्स में प्रेजेंट है। अब क्या काम होता है ये इनका, प्लांट्स में ग्रोथ को रेगुलेट करना और प्लांट्स के जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको उसमें हेल्प करना। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एक तो ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, अब्सिसिक एसिड हो गया, और दूसरा ये प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें उनको हेल्प करते हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। सो इनमें से कौन सी डिवाइस यूज़ होती है फॉर कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी यूज़ होगी, सोलर सेल। ठीक है, ऑप्शन सी, सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? सो नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट क्या रहता है? मीथेन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन सोलर सेल्स? तो सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है आउट ऑफ दीज फोर? सिलिकॉन। ठीक है, वैसे जो हम बल्ब यूज़ करते हैं अपने घर में, उसमें जो फिलामेंट बना होता है उसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? टंगस्टन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ था इसलिए मैं इसके साथ रिलेट कर दिया। सोलर सेल में कौन सा यूज़ होता है? सिलिकॉन, और बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन। नेक्स्ट है, ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज़ कॉल्ड? ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, किसको यूज़ करके? बाय न्यूक्लियर फिशन इन ए कंट्रोल्ड मैनर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑप्शन सी। और जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन वहाँ हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए गुड फ्यूल शुड पोजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़? सो ए गुड फ्यूल हम किसको बोलते हैं? एक तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, दूसरा उसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो, इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो, उससे कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो उसका इन्वायरमेंट पे। सही ऑप्शन क्या होगा? बी और सी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? सो इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उसके बाद मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे हमने कौन सी बतानी है जो नहीं है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय? अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को इंजेस्ट करते हैं इन्वायरमेंट से तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? क्या कॉज करता है ये? अस्थमा। ठीक है, लंग्स को इफेक्ट करता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एग्रेवेटिंग अस्थमा प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद, द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स इन? अब प्लांट में रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? लीव्स में, पर पर्टिकुलरली कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। बाद में इसी से एनर्जी बनेगी, एटीपी मॉलिक्यूल्स, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट इज़? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में ऐड हो जाते हैं, और सेकेंडरी कौन से होते हैं? जो एज ए रिजल्ट ऑफ किसी रिएक्शन के इन्वायरमेंट में ऐड होते हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? स्टेटमेंट्स पढ़ो एक बार। ऑप्शन सी, फॉर्मर आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू एटमॉस्फेयर while the latter are formed by chemical reaction in the atmosphere, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज़ नोन एज? सो नेचुरल प्लेस जहाँ पे एक पॉपुलेशन, एक ऑर्गेनिज्म या एक कम्युनिटी डेवल करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी हैबिटेट। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच इज़ द रीन्यूएबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स? अब इनमें से कौन सा ऐसा एनर्जी रिसोर्स है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं या जो रीन्यूएबल है? कोल नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम भी नॉन रिन्यूएबल है, केरोसिन भी, बायोमास रिन्यूएबल है। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर द डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज? ऐसे प्लांट्स जो डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट्स। जो छाँव में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सियोफाइट्स। जो सैंड में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं जैमोफाइट्स। और जो जीरो फिटी कंडीशंस में बिल्कुल कम पानी में भी ग्रो करते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पूछा है? सनलाइट का। करेक्ट आंसर क्या होगा? हेलियोफाइट्स, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फूड चेन? सो फूड चेन क्या होती है? एक लीनियर ट्रांसफ़र है एनर्जी का इन इकोसिस्टम। सपोज ग्रास को कौन खाता है? डियर को लॉइन, इस तरह से इसको फिर डेट्रिटस। ठीक है, इस तरह से एक फूड चेन बनी है, एक लीनियर ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर एक से ज़्यादा फूड चेन प्रेजेंट है इकोसिस्टम में तो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म है, हर जो कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, एक लेवल पे वो क्या बना रही है? उस फूड चेन का एक ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर, इस तरह से। नेक्स्ट है,
इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स इज़ नोन एज फूड वेब। ठीक है, एक से ज़्यादा जो लिंक बना होता है फूड चेन्स का आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। करेक्ट बतानी है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट, ये फूड चेन इज़ ऑलवेज लीनियर, ये हमने पहले डिस्कस किया था। फूड चेन हमेशा लीनियर होती है, अगर उसके बीच कोई कनेक्शन बन रहा है, कनेक्टिविटी बन रही है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी। 92, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो पॉपुलेशन का नहीं है। ठीक है, जो नहीं है। पहला नेटेलिटी, जिसको हम बर्थ रेट कहते हैं, नंबर ऑफ पीपल बॉर्न। मोर्टेलिटी, जिसको हम डेथ रेट कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है, जो कि लेयर वाइज अरेंजमेंट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, कम्युनिटी का या फिर सोसाइटी का, पॉपुलेशन का नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, सी। सेक्स रेशो क्या होती है, नंबर ऑफ मेल्स पर फीमेल्स। नेक्स्ट है लिंकन इंडेक्स मेजर्स। सो लिंकन इंडेक्स क्या मेजर करता है, किसी भी पॉपुलेशन का साइज इन ए पर्टिकुलर एरिया। ऑप्शन सी। 94, द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर द आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक पॉपुलेशन की जो इंक्रीज़ होने की एबिलिटी है, ठीक है, वो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, बट कंडीशन क्या है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो उनके फेवर में हैं। जिसका मतलब जितने भी वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ऑफस्प्रिंग, वो सब सर्वाइव कर रहे हैं। जितने भी बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो सब उनके फेवर में हैं। ठीक है, और वो रिप्रोड्यूस करने के एबल भी हैं। ऐसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अपर पार्ट ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, चाहे वो पॉन्ड्स हो गए, ओशंस हो गए, जो ऊपर वाला लेवल है, ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल है, वहाँ पे कौन होते हैं, प्लैंकटन। पहले भी डिस्कस किया था। जो प्लांट्स में प्लैंकटन है उनको हम फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं, और जो एनिमल्स में उनको हम जू प्लैंकटन बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज़ मेंटेन्ड बाय। तो जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो रहा है, ये कौन कर रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स के इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। तो दो प्रोसेसेस कौन कौन से इंक्लूड हैं, फोटोसिंथेसिस और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दोनों में होती है, और फोटोसिंथेसिस किस में होता है, सिर्फ प्लांट्स में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज आर एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर। एंथ्रोपोजेनिक मतलब टोटली ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके लिए। पहला वाटर वेपर, नेचुरली भी ऐड होता है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये टोटली किस पर डिपेंडेंट है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे। हम एसीज़ में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं CFCs का। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों ही तरीक़ों से ऐड हो सकती है इन्वायरमेंट में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम इज़। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डिप्लीट कर जाता है बॉडी में। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो बॉडी कैसे दिखेगी, ठीक है, ग्रेश में, ब्लू में। उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होता है, अगर हम ऐसा कुछ सब्सटेंस इंजेस्ट करें जिसमें नाइट्रेट्स हों। ऑप्शन ए। ठीक है, नाइट्रेट्स की वजह से ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम सूट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम। सूट के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। सूट क्या होता है, जो इम्प्योर फॉर्म है कार्बन की, ठीक है, एज ए पॉल्यूटेंट काम करता है ये। और मैक्सिमम इनमें से किस सोर्स से हमें ये रिसीव होगा, मेजर सोर्स कौन है इसका, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, यानी थर्मल पावर प्लांट्स। ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन आज का, द बेस्ट वे टू डिस्पोज प्लांट वेस्ट इज़। अब यहाँ पे क्या पूछा है, जो प्लांट वेस्ट है। अब प्लांट वेस्ट में क्या क्या आएगा, जो वेजिटेबल का वेस्ट है, फ्रूट्स का है, लीव्स हैं, वो सब किस में आएंगी, प्लांट वेस्ट में। अब बेस्ट वे क्या है इसको डिस्पोज करने का, जिससे इन्वायरमेंट पे भी कोई असर ना पड़े और डिस्पोजल भी हो जाए। आउट ऑफ दिस, ठीक है, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है, हम एरोबिक कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके इस तरह के वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। कल हम कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे और बाकी के MCQs कवर करेंगे। सो इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्दर जो PDF है आपको इन MCQs की, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल